इधर ध्रुव जी जो थे वो महाराज चल करके जंगल में पहुंचे। जब जंगल में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में इधर नारद जी ने देखा कि भगवान का इतना बड़ा भक्त है, ये घर परिवार छोड़ के जंगल में भजन करने के लिए आया है, तो इसके हम दर्शन जरूर करेंगे। अच्छा, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, तो देवता भी उस भक्त के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो नारद जी ने जब देखा ध्रुव जी महाराज को, तो देखने के बाद में नारद जी भी उसी जंगल में नारायण नारायण कहते हुए आ गए। जब नारद जी आए तो नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा कौन हो तुम? ध्रुव जी महाराज बोले, मेरा नाम ध्रुव है, मगध से आए हैं। नारद जी बोले, क्या करने के लिए? तो ध्रुव जी महाराज बोले, हम भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। तो आज ध्यान रखना, बोले हैं नारद जी, बोले नारद जी, इस जंगल में तुम क्या करने के लिए आए हो? ध्रुव बोले, भगवान से मिलने के लिए मेरी माँ ने हमें भेजा है। तो नारद जी बोले, भगवान को मैं कैसे मिली? ध्रुव बोले, तुम्हें नहीं पता, हम जब भगवान की तपस्या करें, भगवान को जब भजन करें, तो हमें भगवान मिल जाएंगे। नारद जी हंसने लगे, बोले, देखो तुम कल के लड़के और तुम जंगल में भजन करने के लिए चले आए, वर्षें हो जाती हैं संतों को तपस्या करते करते, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिल पाते, और तुम 5 वर्ष के बाद तपस्या करने आए हो। लौट जाओ यहाँ से, कोई शेर भालू आएगा तुम्हें खा जाएगा, चले जाओ। ध्रुव जी बोले, हमें शेर भालू खाए जाए, तुम्हें नहीं खाएगा, तुम तो जंगल में घूम रहे हो। नारद जी बोले, हमें नहीं खाएगा। बोले, क्यों? नारद जी बोले, हम समझदार हैं, हमें नहीं खाएगा, तुम छोटे हो, तुमको खा जाएगा। तो ध्रुव जी बोले, तुम समझदार हो, हम समझदार हैं, मेरी मैया ने हमें जंगल में भेजो भजन को, तो हम भजन जरूर करें, हमने तुमसे ज्ञान के लिए नहीं तुम्हें बुला, तुम यहाँ से लौट जाओ, अपना काम देखो जाए, हमें वो अपना काम करने दे। नारद जी बोले, बड़ो ढीठ वाला है, तो मानते ही नहीं। अब नारद जी बोले, चलो कोई बात नहीं, तुम भजन करने आए? बोले, हाँ। नारद जी बोले, जब बताओ तुमने गुरु बनाए ना? गुरु। ध्रुव जी बोले, बाबा जी गुरु का हो? नारद जी बोले, जब तुम्हें गुरु ही नहीं पता है, तो तुम भगवान को भजन कैसे करे हो? ध्रुव जी बोले, अब तुम्हें बताए दो कि गुरु का हो। तो ध्यान रखना महाराज, ध्रुव जी कहने लगे, तुम बताओ ना कि गुरु का हो? तो नारद जी बोले, गुरु ऐसा होता है कि पहले तुम गुरु बनाओ, गुरु से गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लेकर के वो तुम्हें एक मंत्र देंगे, उसी मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। लेकिन तुम तो जानते ही नहीं गुरु होता, अब तुम भगवान को भजन कैसे करे हो? तुम्हारे पास कुछ मंत्र तो है नहीं। ध्रुव जी बोले, बाबा जी बात तो तुम सही कह रहे हो, तुमने बात तो सही कही कि मंत्र तो हमारे दिमाग में है नहीं, लेकिन हम भजन करिए तो करिए कैसे? तो नारद जी बोले, ऐसा करो, तुम घर लौट जाओ, पहले गुरु ढूंढो और गुरु से गुरु दीक्षा लो, उसके बाद जंगल में आइए। अब ध्रुव जी सोचने लगे कि फिर लौट के घर जाए, फिर गुरु ढूंढे, फिर गुरु बनाए, फिर गुरु दीक्षा ले, तब जंगल में आए तो बहुत देर हो जाएगी। तो ध्रुव जी ने होशियार आते, ध्रुव जी ने नारद जी के पांव पकड़ ले, नारद जी के पैर पकड़ के कहने लगे, बाबा जी देखो, अब तो हमें कोई नहीं दिखाई दे, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, हम घरे लौट के नहीं, तुम ही गुरु बन जाओ। अच्छा नारद जी तो पहले ही चाहते थे कि
हम किसके गुरु बन जाए ध्रुव के, क्योंकि ध्रुव इतने बड़े भगवान के भक्त जो थे। तो महाराज ध्यान रखना, नारद जी ने कहा ठीक है ध्रुव हम हमारे गुरु बन जाएंगे। देखो गुरु ऐसा होता है कि गुरु जो होता है ना वो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, उसे कहते हैं सच्चा गुरु। और गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन गुरु भी ऐसे बना जो आपको भगवान की प्राप्ति करा सके। ऐसे गुरु न बनाओ जो समय आए तो आपको ज्ञान देवे और समय आए तो पौआ पी के डरे रहे। ऐसे गुरु नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में गली गली में ऐसे ही गुरु घूम रहे हैं। कलयुग में बहुत मुश्किल हो रहा है गुरु ढूंढना, सच्चा गुरु। तो देखो जब आपको कोई गुरु मिले ना तो सीधा भगवान को ही गुरु बना लो। प्रभु तुम ही हो तो कुछ हो हमारे, सब तुम ही हो, तुम ही देखो, तुम ही मेरी नैया पार लगाओ। तो काली दादा पहले बुजुर्गों की कहावत होती थी कि गुरु करो जान के पानी पियो छान के। ये बुजुर्गों की कहावत होती थी पहले, गुरु करो जान के पानी पियो छान के। लेकिन जब बताओ आप ही लोगों से पूछ रहे कि पानी अगर बाल्टी भर के रख दो आंगन में, अब हमें अगर कोई जहर मिलाए दे तो अब पानी को छानो जहर निकल जाए, निकल जाए नहीं निकलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु करो छान के पानी पियो जान के। पहले जब देख लो कि पानी शुद्ध है या नहीं है तभी उसे पियो, और गुरु को तब तक छानो जब तक पूरा पता न चल जाए कि गुरु भगवान की प्राप्ति कराने वाला है या नहीं है। इसीलिए कहा जाता है महाराज जो भी काम करो सोच समझ के करना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को अपना गुरु बना लिया। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दे के ध्रुव से कहा ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। मंत्र दे करके नारद जी ने सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। उसी जंगल में नारद जी वहां से चले गए। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। एक महीने तक ध्रुव जी ने तपस्या की, कंद मूल फल खा करके। एक महीने बाद तपस्या टूटी, दूसरे महीने में चालू की तो महाराज केवल जल पी करके। ऐसे ध्रुव जी तपस्या करते रहे। छठवां महीना जब हुआ, ध्रुव जी ने जब जाना कि भगवान अब नहीं आएंगे तो ध्रुव जी महाराज पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए, हाथों को ऊपर कर लिया, जोड़ लिया हाथों को। और ध्रुव जी ने कुछ खाया पिया नहीं बल्कि प्राण वायु को खींचने लगे। जब ध्रुव जी महाराज प्राण वायु को खींचने लगे तो उसी समय पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोक की, तो वायु रुकी त्रिलोक की। कौन बड़ा ब्रह्मांड लागम घुटने लगी प्राणियों। महाराज ध्यान रखना, आज जैसे ही ध्रुव जी ने प्राण वायु खींची, आज महाराज पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। जीव जंतु जितने भी थे बिना श्वास के फड़फड़ा करके गिरने लगे। महाराज इंद्र का इंद्रासन डोल गया। अब इंद्र ने सोचा ये क्या हो रहा है,
कि मेरा आसन आज डगमगा क्यों रहा है। इंद्र सोचने लगे हमें लगता है कि भगवान का कोई बहुत बड़ा भक्त तपस्या कर रहा है। इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया, बुला करके जवाब दिया, चली जाओ जाकर के पृथ्वी पे देखो कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है, और जाकर के उसकी तपस्या को तोड़ो जाओ। अप्सराएं चली, चल करके जंगल में पहुंची द्रौपदी महाराज के पास में। जैसे ही जंगल में पहुंची तो पहुंचने के बाद में अप्सराओं ने जब द्रौपदी को देखा तो एक दूसरे से कहने लगी, बेन जो तो बनाए छोटो वाला के जब तो अपन लोग एकदम से जरी समाधि तोड़वाए लियो। अप्सराएं बोली क्या जाए नमक कूद के और बनाए ले मेरी बहना ललायो मरा कोए नाच कूद के बना लिया लला पाऊ बन जाए, बिल्कुल छोटो तो है। जय नाच कूद के बना ले मेरी दीदी लला यो मत तो यारो। जय नाच कूद के बना ले मेरी बेटा लला यो मत तो द्रौपदी महाराज के ऊपर फूल की वर्षा करने लगी। लेकिन द्रौपदी महाराज की तपस्या नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी महाराज ने भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित कर लिया था। अप्सराएं थक करके चली गई। इंद्र से कहा, प्रभु बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, है तो छोटो ही सो लेकिन है बहुत खोटो, है छोटो लेकिन है बहुत खोटो, बहुत घनघोर तपस्या कर रहा हूं। अब तो जब तक भगवान दर्शन नहीं दिए तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब तो भगवान की शरण में चलो। तो सभी देवी देवता भगवान की शरण में पहुंचे। कहा जाकर के, प्रभु अब तो जो कछु है वो सब तुम्हारी हाथ में है, अब तुम जाके अपने भक्त को दर्शन दो, क्योंकि अगर तुमने दर्शन नहीं दिए तो सारी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। भगवान गरुड़ पर सवार हुए। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान चल करके दादा आज द्रौपदी महाराज के पास में पहुंच गए। जैसे ही भगवान द्रौपदी महाराज के पास पहुंचे, द्रौपदी तपस्या कर रहे थे, भगवान ने आवाज लगाई, बेटा द्रौपदी आंखें खोलो। द्रौपदी ने आंखें नहीं खोली तो भगवान ने द्रौपदी के हृदय में से अपनी मूर्ति को खींच लिया। जैसे ही द्रौपदी महाराज ने उस मूर्ति को खींचा, द्रौपदी को भगवान के दर्शन नहीं हुए, सोई द्रौपदी पछाड़ खाकर गिर पड़े। और जैसे ही द्रौपदी गिरे तैसे ही महाराज आज भगवान ने द्रौपदी को अपनी गोद में उठा लिया, गोद में बैठा लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे ही भगवान ने गोद में बैठाला, द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया, प्रभु आ गया। भगवान बोले, आ गए हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कोई वरदान मांग लो। द्रौपदी ने जवाब दिया, नहीं प्रभु, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी गोद प्राप्त हो गई, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन फिर भी इतने बड़े दयालु हैं हमारे प्रभु। भगवान ने द्रौपदी से कहा, बेटा द्रौपदी जाओ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। पहले तो भगवान ने द्रौपदी से ही पूछा कि तुम क्या मांगोगे, मांग लो जो भी मांगना हो। द्रौपदी बोले, प्रभु हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी गोद मिल गई यही हमारे लिए बहुत है। और अगर आजकल भगवान उतर आए, बाई चांस अगर धरती पे भगवान आए जाए, बच्चन के तो छोड़ो, आजकल के बूढ़नों में अगर भगवान कहेंगे तुम हमसे कुछ मांग ले, तो महाराज जग कहेंगे सब दुनिया को सुख हमें दे दो, बस जितनी धन दौलत है सब हमें ही राजा बनाए दो, सब दुखी कर दो। बाई चांस अगर भगवान उतर आए तो हाँ सही बात है, दूसरों का सुख नहीं मांगेंगे, ये नहीं मांगेंगे हमारा कल्याण कैसे होगा, बस ये मांगेंगे कि सब दुनिया की धन दौलत हमें दे दो, सब दुखी कर दो, जब दुनिया में अकेले हम ही राज्य करें, कोई नहीं हो। लेकिन धन्य वो 5 वर्ष का बालक जो भगवान से कह रहा है कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी गोद मिल गई, यही हमारे लिए बहुत है।
फिर भी भगवान ने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहने का वरदान दिया। और भगवान ने ये भी कहा कि जब तुम्हारी इच्छा राज्य से भर जाए तब तब तो मेरे पास अपने आप खुद ही चले आना। उसी समय महाराज आज भगवान ने इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया। ऐरावत हाथी मंगवाने के बाद में ध्रुव जी को उस हाथी पर बैठाया, बैठा करके भगवान ने वहां से विदा किया। जब भगवान ने ध्रुव जी महाराज को विदा किया तो हाथी घोड़े को ध्रुव जी महाराज के पीछे चल रहे हैं। ऐरावत हाथी पर ध्रुव जी बैठे हैं, चल रहे हैं। चलते 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 अवध में आए। अवध के लोगों को पता चला कि ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके आ रहा है। तो जितने भी अवध के लोग थे वो ध्रुव जी महाराज को देखने के लिए, उनका सम्मान स्वागत करने के लिए आज रास्ते में पहुंच गए। जैसे ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए अवध के लोग रास्ते में पहुंचे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, जवान थे, राजा उत्तानपाद थे, सभी लोग थे। ध्रुव का सम्मान करने के लिए जो पहुंचे तो ध्रुव जी ऐरावत हाथी पे बैठे थे तो आज उस हाथी से नीचे उतर आए। ध्रुव जी सोचने लगे कि मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता, मेरे दादा सब नीचे खड़े हैं और हम हाथी पे बैठे हैं, ये शोभा नहीं दे रहा। तो ध्रुव जी महाराज नीचे उतर आए, सबके चरण स्पर्श करने लगे। आजकल के लड़का कोई चरण छुअत है? आप ही बताओ बुजुर्ग, आजकल के कोई पैर छुअत? कोई नहीं छुअत। जब नौकरी पे आए या कहीं नौकरी पे गए होवे और घरे आए तो माँ बाप को तो भूल जा, उनके पैर छुए तो भूल जा। सबसे पहले घर की भवानी के डेगा जाए, अपनी पत्नी के पास में जाते हैं सबसे पहले। माँ बाप के जब पैर कबाऊ नहीं छुआ। और बाई चांस अगर आजकल के लड़का पैर छुए हुए कबाऊ देखियो, आजकल के नौजवान अगर पैर छुए तो महाराज इन पे झुको तो कहीं जाता ही नहीं है। बस परियां छोड़ ले, घुटने छोड़ ले, छाती पे लगा लो जय हरी हरी। हाँ, पैर तो छूते ही नहीं, बस घुटने छू लो, छाती से लगा लो महाराज, बस पैर हो गई। छू लिए पैर, आशीर्वाद मिल गया। देखिए पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। लेकिन कब बढ़ती है? कब नहीं बढ़ती? जब घुटने छू लो, छाती पे लगा लो तो तुम सोचो कि बल बुद्धि विद्या बढ़ी है, ऐसा नहीं बढ़ा। जो करके पैर के अंगूठे छूने से और मस्तक से लगाने से महाराज बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। पैर के अंगूठा छूना चाहिए, जब भी छुआ पैर के अंगूठे छूने चाहिए, ध्यान रखना। और पैर ऐसे छुआ, देखो एक और बताया जाता है महाराज, इसके लक्षण होते हैं कि अगर आप विद्वान व्यक्ति के, संतों के, महात्माओं के और ज्ञानवान व्यक्ति के अगर आप पैर छुओगे तो उसके गुण आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और अगर आप शराबी कबाड़ी के पैर छुओ हाँ, तो फिर यही लक्षण तुम्हारे अंदर हैं, तो फिर तुम शराबी कबाड़ी बने हो। तासो ऐसे व्यक्ति के कभी पैर नहीं छूने चाहिए जो शराबी हो, जब बेशक तुम सगा बाप हो, हम तो ये जानते हैं, बेशक तुम्हारा सगा बाप हो, अगर शराबी है, ज्वारी है, मांस खाता है, चरित्रहीनता फैलाता है तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। जो भाई का हिस्सा खा करके बैठा हो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। जिसकी प्रवृत्ति अच्छी ना हो, जो गुणवान ना हो, उसके पैर कभी नहीं छूने चाहिए। पैर अगर छुओगे तो ऐसे ही गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, फिर हम नहीं जानते। हाँ, मेरा काम है बताना, मानना, आपका काम है मानो तो मान लियो। और 3 दिन हमारे रही है तो चल रहा है तो पहुंच जाए बने कुदर, ठीक है? बोली वृंदावन लाल की। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, ध्रुव जी महाराज ने सबका सम्मान स्वागत किया। आगे बढ़े ध्रुव जी महाराज सबसे पहले पहुंचे अपनी मौसी के पास, सुरची के पास में जब पहुंचे, सुरची के पास में जब पहुंचे तो सुरची ने लज्जा की वजह से दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोला। ध्रुव जी ने दरवाजा खटखटाया, मौसी दरवाजा खोलो। सुनीति दरवाजा नहीं खोल रही, ध्रुव बोले सुनो मौसी, माते दरवाजा
मौसी दरवाजा खोलो, माते दरवाजा खोलो, आई हो तेरो लाल। इसीलिए तूने मेरे तमाचा मारा था, मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाया था। मौसी आज तुम भगवान की गोद प्राप्त करके आ गए हैं, अब तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, मुझसे बात नहीं करोगी। जवाब दिया, मौसी अगर तू हमसे कड़वे वचन न बोलती तो आज हमें भगवान नहीं मिल पाते। कहा जाता दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पता नहीं दुश्मन की कौन सी बात तुम्हारे अंदर लग जाए तो तुम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओ। तो आज सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला, द्रौपदी महाराज अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे, सुनीति से आशीर्वाद लिया और सुनीति को भी दर्शन भगवान के कराए। उत्तानपाद के ऊपर वृद्धावस्था आ गई तो उत्तानपाद ने अपना राज्यपाट द्रौपदी को दे दिया और दे करके महाराज उत्तानपाद जो थे वो जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और द्रौपदी महाराज जो थे उन्होंने रह करके पृथ्वी पर महाराज राज्य किया। कई वर्षों तक द्रौपदी महाराज ने राज्य किया। तो करने के बाद में जब राज्य से द्रौपदी महाराज की इच्छा भर गई, तो जब राज्य से इच्छा भरी तो द्रौपदी सोचने लगे कि अब हमें अपने घर को यानी भगवान के द्वार को चलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जब द्रौपदी को दर्शन दिए थे तो ये कहा था कि जब तुम्हारी इच्छा भर जाए तब तुम स्वयं मेरे दरबार को आ जाओ। तो द्रौपदी की जब राज्य से इच्छा भर गई तो द्रौपदी महाराज चले, राज्यपाट को छोड़ा, घर परिवार को छोड़ा, छोड़ करके द्रौपदी भगवान के धाम को चलने लगे। जब द्रौपदी भगवान के धाम को जा ही रहे थे तब तक द्रौपदी को रास्ते में अहंकार हो गया। अहंकार कैसा हुआ? द्रौपदी सोचने लगी कि जब पृथ्वी पे हम ऐसे इकलौते भाई जिन्हें 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करो और प्राप्त करने के बाद में हमें तो भगवान के दूत भी लेने के लिए नहीं आए, हम तो खुद ही भगवान के दरबार में जा रहे, तो फिर हमसे बड़ा दुनिया में कोई भक्त हो ही नहीं सकता। तो जो द्रौपदी महाराज को अहंकार भाव सो भगवान के धाम के जितने दरवाजे आते सो सब अपने आप बंद हुई है। भगवान सोचने लगे अच्छा घमंड कर रही हो हैं, तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, बाप प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की। भगवान बोले अहंकार आ गया द्रौपदी तुम्हें, कोई बात नहीं, अहंकार तुम्हारा दूर करेंगे। तो भगवान के धाम को जाने के जितने भी रास्ते थे वो सब बंद हो गए। जब रास्ते बंद हुए तो द्रौपदी महाराज न तो महाराज भगवान के धाम को ही जा सके न नीचे ही आ सके, महाराज आसमान में ही टंगे रह गए। जो सवेरे दिखाई दे सबसे चमकता हुआ तारा ध्रुव तारा, सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठना 4 बजे तब देखना कि सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, वही है ध्रुव तारा। तब वही महाराज रह के टंगे ही रहिए। खास बात ध्रुव तारा की खास बात है कौन सी? कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति की जिस व्यक्ति की
मृत्यु होने वाली है। ध्यान से सुन लेना बुजुर्ग। ए बच्चों चुप बैठा, उदम न करो। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, अगर 6 महीने पहले से उसे ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरा अंत निकट है। हाँ, जो बड़े बड़े संत महात्मा तपस्वी होते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है कि हमारी मुक्ति इस दिन होगी, क्योंकि उन्हें 6 महीने पहले से ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है सुबह नित्य प्रतिदिन उठ करके ध्रुव तारा के दर्शन करने चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए आनंद भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। ऐसे ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवस्था में भगवान के दर्शन किए। आइए ताली बजाकर के बड़े भाव से प्रभु का संकीर्तन बोलेंगे। इससे आगे की कथा आप शाम को शुरू करेंगे। भैया प्रसाद ले आओ, आपको देरी हो जाती प्रसाद में, और ताली बजा के बोलेंगे, इसके बाद में आरती करेंगे।